अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और ये व्लॉग तब का है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग्स वगैरह बना सकूँ। बस छोटी छोटी सी कुछ क्लिप्स बनाई थी मैंने और बहुत मुश्किलों से गला सही हुआ था। जैसे कि बहुत बार हल्दी वाला दूध पिया था, स्ट्रीम्स ली थी, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि ये करो वो करो। यार बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं बहुत बीमार थी सच में। और उन दिनों मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए भी नहीं थे, क्योंकि एक इंसान के अंदर हिम्मत होती है, वो ही नहीं थी मेरे अंदर कि मैं व्लॉग्स बना सकती। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने फिर से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ बज रहे हैं रात के 3 और मैं भाभी के रूम में भाभी के साथ थी, क्योंकि भाई उम्रे के लिए गया था। यहाँ रात के 3 बजे हमने सोचा तो इधर बैठेंगे बातें करेंगे, तो मेरी भाभी को काम करने का दिल हुआ और जोश जोश में उन्होंने पूरी अलमारी बाहर निकाल के रख दी कि अब हम मिल के अलमारी साफ़ करेंगे। लेकिन रात के 3 बज रहे थे, मुझसे बिल्कुल काम की उम्मीद भाभी को मैंने कहा मत लगाना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बैठूंगी, कुछ खाऊंगी। और इसी तरह मैंने खुरम को भी एग्री किया। और यहाँ में से बहुत ज़्यादा मस्के लगाते हुए कि भाई तू हमें आज खाना खिला रहा है तेरे पैसों से, और यहाँ ये हमें कह रहा है कि ये हमें गरीबों के पैसे से खाना खिलाएगा। लेकिन हमने तब भी हार नहीं मानी, क्योंकि इसकी जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। जब तक राइडर खाना लेकर आया तब तक भाभी की अलमारी पूरी साफ़ हो गई थी। बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, लेकिन राइडर के आते ही इस महाशय ने हमसे पैसे लिए, हमने ही मिलाए, सब ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। और यही अगर भाई होता तो वो किसी से पैसे नहीं लेता। नन्नी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और नन्नी और पप्पू ने मिलके अभी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक चोरी की है ना, लेकिन किसी को पता ना चले। ऐसे कर दो जल्दी, गाइस को बोल दो चुप। जब रूम में कोई भी नहीं था तब मैंने और खिजर ने कोल्ड ड्रिंक चुरा कर पी ली, क्योंकि अगर भाभी देख लेती तो वो भी गुस्सा करती, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से ठीक हुई थी। और अब भी वापस मेरा गला बैठना शुरू हो गया है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो मैं बार बार पीती हूँ, हर कदम पीती हूँ। और अगर कहीं कोल्ड ड्रिंक छोड़ भी दूँ तो मतलब बच्चों पे इतना गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ ना मैं, फिर मेरा आवाज़ बिल्कुल बैठ जाता है। रात के 8 यानी कि सुबह के 8 बजे मैं सोई थी और सुबह 10 बजे मैं उठ के बैठ गई थी। 2 ही घंटे मैंने नींद की थी और सुबह उठने के बाद मैं अच्छी खासी फ्रेश थी। फिर हम सब ने मिलके नाश्ता किया और वही आज तो नाश्ता में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि किज़र को पराठे खाने थे, उसे पराठे मिल गए थे। और एक जब बंदा बीमार होता है तभी उसे सुकून मिलता है और वो मतलब आराम कर सकता है। इसके अलावा तो डेली रूटीन्स वो इतनी टफ होती हैं। चलो अब जब मैं भी ठीक हो ही गई हूँ तो अपने काम पे लगते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 दिन मैं घर पे क्लास देती हूँ, 3 दिन मैं क्लास देने जाती हूँ अपनी स्टूडेंट्स को उनके घर पर। बस फिर मैं क्लास देने जा रही थी किज़र को लेकर, क्योंकि वो हर जगह मेरे पीछे लग जाता है। और इतनी तो बारिश आती नहीं है जितनी यहाँ गंदगी हो जाती है। बस हल्की सी बूंदा बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत गंदगी हो गई थी। रोड इतना गंदा हो रहा था, पैदल चलना मुश्किल था, इसलिए हमने ऑटो करवा लिया। बस फिर मैं अपनी क्लास देके घर पर आई, भाभी के साथ बैठी थी, कुछ खाया पिया, क्योंकि माशाल्लाह भाभी को शौक़ है बहुत ज़्यादा। अक्सर वो शाम में कुछ ना कुछ बना लेती हैं। खाया पिया, इसके बाद फिर से मैं जाने लगी थी बाहर, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। और आज मैं मार्केट अपनी दोस्त के साथ जा रही थी, उसे भी कुछ सिलाई का सामान चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी अम्मा है, मेरी सास है, मेरे सब कुछ है, मेरी पेन किलर है। मतलब बहुत बहुत ये मुझसे प्यार करती है और मैं इससे ज़रा भी है ना, ज़रा भी ये मुझे किसी और के साथ देख ले तो इसे बहुत बुरा लग जाता है भाई। खैर मेरे व्लॉग भी लाजमी देखती है, तो अगर इसे सुन लिया ना तो मेरी बहुत खिंचाई करेगी। चलो अब इन बातों को इग्नोर करते हैं। अभी हम लेसेस लेने आए थे, बंचेस लिए, बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और इस मैडम के साथ ही करनी थी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इसकी एडवाइस लेना बहुत पसंद है। और ये मेरे हर बुरे वक्त की साथी है। मतलब अच्छे वक्त में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ होते हैं, और ये मेरे बुरे वक्त की साथी है, तो मैं इसे इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अगर इसकी शादी हो गई और इसने मुझे छोड़ दिया तो वो अलग बात है। और आज हमें ख़ास मार्केट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके साथ मैं इसलिए गई थी, इसे भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। इसकी फैमिली उम्रा करने जा रही है, इसलिए कपड़े वगैरह जो भी लेने थे हम दोनों को साथ ही जाके लेने थे, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। इसके बाद हम घर आए तो एक ब्राइड थी, ये भी मेरी दोस्त ही है, और दोस्त थे तो इसने मुझे कहा कि मैं इसे मेहंदी लगा दूँ, तो फिर बस मैंने इसे मेहंदी लगाई। घर आने के बाद मैंने मेहंदी लगाई है ब्राइड के चारों हाथ पाँव। तो आप खुद सोचो मैं कितना थक गई होंगी। एक तो पूरा दिन भागदौड़ी में निकला, फिर आके मेहंदी वगैरह लगाने में, और इस तरह पूरा दिन गुजर गया। रात कब हो गई कुछ पता नहीं चला, और मेरा एक पूरा दिन इसी तरह निकल गया। अब इस पूरे दिन में व्लॉग में इतना कुछ खास था नहीं। आगे था इसका शादी का व्लॉग, तो मैंने सोचा चलो वो व्लॉग भी मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेती हूँ। और जो नेक्स्ट डे शादी में जाना था तो मैं बहुत ही लेट उठी थी, 3-4 बजे तो मैं दोपहर में उठी थी। इसके बाद वही रूटीन सिलाई वगैरह की मैं सिखाने गई। आई तो अम्मी ने कहा चलो अब शादी में जाना है। कपड़े वगैरह बिल्कुल रेडी थे और मुझे ज़्यादा देर लगनी नहीं थी। मुझे टोटल 5 मिनट चाहिए होती हैं तैयार होने के लिए, सिर्फ 5 मिनट में मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ।
और हमेशा की तरह भाभी मुझे तैयार कर रही थी, क्योंकि मुझे मेकअप करने नहीं आता है और किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं आता कि मुझे मेकअप करना नहीं आता। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है यार, मुझे मेकअप करना नहीं आता, लेकिन मैं आगे लाजमी सीख जाऊँगी। और ये मैं 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गई। मेरे साथ साथ मेरा नवाब भी बिल्कुल रेडी हो गया था। और अब जब ये रेडी हो गया था तो घर में बैठना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो नहीं होता है। अम्मी, खाला, मैं, भाभी, मम्मो, हम सब रेडी हो गए थे और हम सब यहाँ से जा रहे थे हॉल की तरफ। अम्मी घर से लेके तो इतना स्पीड से आई थी कि जैसे कि हॉल में सब कुछ हो गया है। जब हम आए तो ना दूल्हा आया था ना दुल्हन। बस फिर हम जाके बैठे, थोड़ी देर में दूल्हा आया, इसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई। और ये पहली शादी नहीं है कि जहाँ हम जल्दी आके बैठ गए। अक्सर हमेशा अम्मी यही करती है कि सबसे पहले हमें लेके जाके बिठा देती हैं। हर शादी में अम्मी इस तरह करती है, तैयार होकर ना वीडियोस बनाने देती है ना कुछ। चलो देर हो रही है और जाके देखो तो सबसे जल्दी हम आ गए होते हैं। खैर चलो, अब आ ही गए थे तो फिर सब देखने को भी मिला, एंजॉय भी करने को मिला। पहले तो हम सब ऊपर आ गए स्टेज पर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। निकाह होने वाला था दूल्हा दुल्हन दोनों का। और मुझे व्लॉग बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। दूल्हा दुल्हन की बिल्कुल बैक साइड पे मैं खड़ी थी, वहाँ से मैं अच्छे से व्लॉग बना सकती थी हर वीडियो। और सब लोग जमा हो गए थे, अब निकाह होना शुरू हो गया था। बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, वकील, गवाह, जो भी होता है निकाह में, सब लोग ऊपर आकर जमा हो गए थे, बैठ गए थे। बस अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे दुल्हन के भी दूल्हे के भी। और हमेशा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को समझे, चाहे फिर वो कोई भी हो, ये लोग हों चाहे आगे किसी की भी शादी होने वाली हो। क्योंकि आजकल लोगों ने शादी को एक मजाक बना दिया हुआ है। अल्लाह पाक यहाँ पे इनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। बहुत बहुत मुबारक इनको शादी की। तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक शिफा बल मोहम्मद रफ़ीक को 5,000 रुपये हक में नकद साहब के निकाह में दिया। क्या आपने शिफा बल मोहम्मद रफ़ीक को अपने निकाह में कबूल किया? तो इनका निकाह हो गया और अल्लाह पाक इनका निकाह कामयाब करे, आगे भी इन्हें बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी दे, दोनों का साथ हमेशा बरकरार हो। इतनी सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसकी भी शादी हो, क्योंकि बहुत पाक बंधन है शादी का, तो वो सब खुश रहें साथ। बात के जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो ना हो यार। शादी कहना तो आसान है, लेकिन शादी करना और उसे निभाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक सबको जो भी शादीशुदा हैं और जिनकी होने वाली है, सबको एक दूसरे के साथ खुश रखे, कामयाब रखे, आमीन। और यहाँ पे मुंह दिखाई भी हो गई दुल्हन की और अब माशाल्लाह ये लोग केक काट रहे हैं। और मेरी सारी बातों को इग्नोर करते हुए मेरे व्लॉग्स पसंद अगर आप लोगों को आते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो शेयर भी करें, फ्री में शेयर होते हैं, कोई पैसे तो आपके लगने नहीं है। यहाँ स्टेज पे बहुत सारी रस्में हुई, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब बस जैसे ही रस्में थोड़ी देर रुकी तो वही बच्चों ने डांस शुरू कर दिया। और आधे से ज़्यादा लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि व्लॉग देख के पंचायतें ना करना, किसी की खुशियों में खुश होना, हसद और जलन को साइड में रख देना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और जो मैंने इतनी मेहनत से व्लॉग बनाया है उसे एक लाइक अगर कर सको तो कर देना, वरना आपकी मर्जी है। और ये दुल्हन की छोटी बहन है जो अपनी प्यारी सी बहन के लिए डांस कर रही थी। तो फिर बस हमने थोड़ी सी उसकी वीडियो बना दी, क्योंकि ये अच्छी खासी टिकटॉकर है, बहुत फेमस है। आप सब चाहें तो इसे टिकटॉक पे फॉलो भी कर सकते हैं। व्लॉग के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर मेरा नुकसान हो जाता है। और आज मेरा नुकसान कुछ इस तरह हुआ कि जब मैं व्लॉग बना रही थी वीडियोज़ वगैरह, तो खाना ख़त्म होने वाला था, क्योंकि माशाल्लाह खाना देख के औरतें पागल हो जाती हैं। अक्सर तरह ऐसा लगता है जिस दिन इनको दावत होती होगी वो पूरे दिन भूखी रहती होंगी, क्योंकि खाना जब खुलता है तो वो ऐसे ही पागल होती हैं। खैर चलो, खाना वाना सबको फिर मिल ही गया। इसके बाद फाइनली शादी ख़त्म हुई, हम घर आए। और ये व्लॉग मेरा 2 दिन का मतलब मिक्सचर था। 2 दिन का व्लॉग बना के मेरा ये व्लॉग था। तो आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।